जिस तरीके से आफताब का जो बयान सामने आया है, आफताब ने अपने बयान में कहा है कि श्रद्धा के सर को उसने फ्रिज में रखने के बाद 3 दिन बाद जंगल में जाकर जलाने की कोशिश की थी और अब जो त्रिलोकपुरी में सर मिला है, ऐसे में काफी कंफ्यूजन फिलहाल इस केस में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो पूरा कंफ्यूजन जब पुलिस की जांच पूरी होगी उसके बाद ही सामने आएगा। लेकिन अब आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर बताते हैं साकेत कोर्ट से सीधे कि कुछ देर में आफताब की साकेत कोर्ट पे पेशी होने वाली है। और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस आफताब की 1 हफ्ते की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई ऐसे अहम सबूत हैं जिसमें कि श्रद्धा की बॉडी के बाकी बचे हुए पार्ट्स, खास तौर पर श्रद्धा का सर, इसके अलावा जिस हथियार से, जिस आरी से आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को 35 टुकड़ों में काटा था, वो सारी चीजें अभी बरामद की जानी बाकी है। इसके अलावा पुलिस नार्को टेस्ट भी करवाना चाहती है आफताब का साकेत कोर्ट से, उसके लिए भी इजाजत मांगी थी, लेकिन अब तक वो इजाजत हालांकि नहीं मिली है, क्योंकि अगर नार्को टेस्ट करवाया जाना है तो उसमें आफताब की मंजूरी होनी भी जरूरी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसीलिए लगातार दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड आफताब की मिल पाए, ताकि आफताब से पूरी तरह पूछताछ करने के बाद उसके बयानों के आधार पर उस हर जगह पर सर्च ऑपरेशन करवाया जाए जहां जहां भी आफताब ने श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को, श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को जहां जहां फेंका, जहां पर उस हथियार को डंप किया। एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको साकेत कोर्ट से सीधे बताते हैं। आफताब के हाथ में एक टैटू सामने आया है। उस टैटू में आफताब ने अपने हाथ में 2 टैटू बनवाए हैं। एक हाथ पर लिखा है फेथ और दूसरे पर लिखा है होप। आफताब के फेसबुक प्रोफाइल से ये 2 टैटू सामने आए हैं। उसके प्रोफाइल पिक्चर पर ये दोनों हाथ में जो टैटू बनवाए थे उसकी तस्वीर लगी हुई है, जिस पर लिखा है फेथ और होप। किस चीज का फेथ और किस चीज की होप आफताब को थी? हमारे साथ इस वक्त अभय भी जुड़े हुए हैं। अभय, ये जो दोनों तस्वीरें सामने आई है, फेथ और होप, किस चीज की उम्मीद और किस चीज की का फेथ आफताब को था? क्योंकि जिस तरीके का जघन्य अपराध उसने किया है, ऐसे में क्या उसे उम्मीद थी कि वो बच जाएगा ऐसा अपराध करने के बाद भी? देखिए कौनिका, बिल्कुल हैरान करने वाले ये दोनों ही टैटू हैं, जो कि फेसबुक पर जो उसका प्रोफाइल है उसमें उसके हाथ पर होप और फेथ का जो टैटू है वो जिस तरीके से इसने इस वारदात को अंजाम दिया है उससे बिल्कुल परे है। और जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं वो ये भी साफ तौर पर बता रहे हैं कि आज जब कोर्ट में पेश करने के बाद इसकी कस्टडी और बढ़ा दी जाएगी कोर्ट की तरफ से। जब उन्हें कस्टडी मिल जाएगी तो पुलिस मनोवैज्ञानिक की मदद भी ले सकती है आफताब से पूछताछ के लिए, क्योंकि लगातार बदल रहा है, अपने बयान सही तरीके से बयान नहीं दे रहा है। कभी ये कहता है कि इसने बॉडी को जलाने की कोशिश की, सर को जलाने की कोशिश की, तो कभी ये कहता है कि रात में इसने अलग अलग टुकड़ों को जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंका है, तो ये भूल गया है। कई तरह की बातें ये लगातार पुलिस के सामने कह रहा है, अपने बयान बदल रहा है, और यही वजह है अब जिस तरीके के टैटू इसके हाथ पर निकलकर मिले हैं, इसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी थी, इसको लेकर पुलिस जो है आने वाले वक्त में एक मनोवैज्ञानिक के साथ बैठकर भी इससे पूछताछ कर सकती है। क्योंकि जब इसने श्रद्धा की हत्या की, हत्या करने के पीछे जो इसने पुलिस को वजह बताई गौनिका, वो भी बहुत अजीब सी वजह है। 2 वजह इसके पीछे इसने वजह बताई। एक वजह ये बताई कि श्रद्धा इसके ऊपर शक करती थी कि इसकी कई सारी गर्लफ्रेंड हैं, करीब 15 से 20 गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी आ रही है, जो अलग अलग डेटिंग साइट्स, जिसमें अब टिंडर का नाम भी जुड़ गया है, ऐसी और भी कई साइट्स हैं जिनके प्रोफाइल को इस वक्त पुलिस खंगाल रही है। इनको एक लेटर जो है वो पुलिस की तरफ से लिखा जा रहा है। साथ ही इसने पूछताछ में यह भी बताया कि 18 मई को क्या हुआ था। 18 मई को इसने यह बताया कि श्रद्धा और इसका, हालांकि झगड़ा तो पिछले करीब 3 साल से चल रहा था, मुंबई से झगड़ा चलता आ रहा था, कई बार इनका ब्रेकअप होने की कगार पर होता था, लेकिन उसके बाद वो ब्रेकअप नहीं होता था, आपस में इनका पैचअप हो जाता था। लेकिन 18 मई को 8 से 10 बजे के बीच में इसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये पुलिस के सामने कह रहा है कि ये मारना नहीं चाहता था, इनका झगड़ा। बिल्कुल अभी आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे मुंबई भी लिए चलेंगे, क्योंकि जैसे ही मीडिया में श्रद्धा की हत्या की बात सामने आई, वैसे ही आफताब का परिवार कहीं और चला गया। आफताब का परिवार तब से कहां गायब है, किसी को कोई जानकारी नहीं है, किसी से उनका संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन आफताब के परिवार को ढूंढते
ढूंढते हुए आफताब का परिवार कहां पर रहता है, उसे ढूंढते हुए हमारे संवाददाता राजीव सिंह आफताब के उस वसई वाले घर में पहुंचे जहां पर उसका परिवार पिछले 15-20 साल से रह रहा था। लेकिन जैसे ही श्रद्धा की हत्या की खबर मीडिया में आई, वैसे ही उसका परिवार गायब हो गया। वसई के उस घर में हमारे संवाददाता राजीव सिंह पहुंचे। श्रद्धा के बारे में और आफताब के बारे में आफताब के पड़ोसियों ने, उसके परिवार के आसपास रहने वाले लोगों ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आफताब का परिवार अब भी अनट्रेसेबल है। वसई पुलिस को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर आफताब का परिवार कहां गया। हालांकि आफताब का परिवार पिछले 18 से 20 सालों से इसी यूनिक पार्क नाम के कॉम्प्लेक्स में रहा करता था, 301 नंबर फ्लैट में था। लेकिन जब आफताब को पहली बार वसई की माणिकपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद से ही आफताब अपने परिवार से भी मिला। उसके बाद दोबारा 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद आफताब का परिवार यहाँ से शिफ्ट हो गया। कहाँ गया, कहाँ रह रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पता है कि आफताब का परिवार कहाँ गया, कब से गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हमको मालूम। आफताब का परिवार अभी कहाँ है, कोई जानकारी? जानकारी तो नहीं है, वो लोग चले गए, बस इतना जानकारी है, कुछ बताए नहीं किसी को। एक चीज और, वो श्रद्धा लड़की भी यहाँ पर आती थी, इसके बारे में कुछ जानकारी कभी कभार आती थी यहाँ पे? हाँ, आती रही होगी यहाँ पे, जब था उसका तो आती जाती रहेगी मिलने के लिए उससे। अब्दुल्ला खान हमारे साथ में है, यूनिक पार्क सोसाइटी के सेक्रेटरी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आफताब के परिवार के पड़ोसी हैं। अब्दुल्ला भाई, ये बताइए कि क्या पुलिस आई थी यहाँ पर कभी पूछताछ के लिए यहाँ पर आफताब के परिवार से, और उनके साथ में क्या श्रद्धा का भी परिवार का कोई सदस्य था? हाँ, 1-1.5 महीना पहले पुलिस आई थी, तो श्रद्धा के पिताजी भी साथ में थे और पुलिस वाले भी थे। थोड़ा इंक्वायरी करके फिर वो लोग चले गए कि यहाँ पे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। उनको ये मालूम पड़ा कि दिल्ली में है वो, तो इस हिसाब से इंक्वायरी करके फिर वापस चले गए। लेकिन यहाँ पर आफताब के माता पिता मिले और उसका छोटा भाई भी यहीं पे रहता था। हाँ, वो लोग मिले थे, घर पे ही थे उस समय। उसके बाद आफताब को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था माणिकपुर पुलिस स्टेशन में, और आफताब का परिवार 15-18 दिन पहले यहाँ पर आया हुआ था। उसके बाद ही आफताब का परिवार यहाँ से शिफ्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ डाउटफुल के अचानक से जो परिवार 20 साल से रहता है, अचानक से कैसे चला गया? आप लोगों ने कुछ पूछा होगा, कुछ आप लोगों को बताए, क्या अचानक से क्यों गए? एक्चुअली अचानक खाली किए थे तो हम लोग ने पूछा था कि अचानक आप लोग क्यों जा रहे हैं, बट रीज़न उन्होंने कुछ और ही दिया था कि हमको जॉब के लिए आने जाने में ट्रैवलिंग प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं, और कुछ बताया नहीं उन्होंने। आप लोगों ने पूछा होगा, कुछ जानकारी ली, श्रद्धा आप कहाँ है, क्यों आफताब के साथ, तो कुछ तो बताया होगा ना कि श्रद्धा कहाँ है? नहीं, श्रद्धा के बारे में एक्चुअली जब पुलिस आई थी तो वो लोग यही बोल रहे थे कि वो हमारे लड़के के साथ 5-6 महीने से नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह रह रही है। क्योंकि पुलिस से जब बात कर रहे थे तो सोसाइटी वाले और लोग थे वहाँ पे, और ये आफताब बोल रहा था, ये आफताब था उस वक्त, उसका पिताजी? उसके पेरेंट लोग बोल रहे थे। जब यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई थी तो वो लोग बोले कि श्रद्धा तो हमारे लड़के के साथ रहती नहीं है, और लड़का हमारा दिल्ली में जॉब है, वहाँ पे शिफ्ट हो गया है। एक चीज और है कि जहाँ पर ये लोग किराए पर रहे आफताब और श्रद्धा, वहाँ पर आफताब ने जो एग्रीमेंट बनाया, जो एनओसी पुलिस से लिया, उसमें खुद को पति पत्नी के तौर पे दिखाया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को भी सोसाइटी में पता था कि लोग पति पत्नी हैं? नहीं, इस बारे में किसी को पता नहीं था। इस बारे में उसके डैडी ने भी कभी कुछ बताया नहीं और किसी को पता भी नहीं था। एटलीस्ट शादी हुई होती तो सोसाइटी में रहने वाले किसी लड़के की तो सबको तो पता ही होता। नहीं, शादी शायद नहीं हुई थी, किसी को नहीं मालूम। किसी को शादी के बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। इतना सुनने में आया था पहले वो लोग के मतलब लिविंग में रह रहे हैं साथ में, प्यार वगैरह कुछ चल रहा है वो लोग का, आगे चल के शायद शादी वगैरह करें ऐसा। तो आपने सुना कि आखिर जब राजीव सिंह ने बात की उनके आफताब के आसपास के पड़ोसियों से, उनके परिवार के लोग जहां पर रहते थे वहां पर बात की, क्या उन्होंने कहा। लेकिन अब आपको सीधे साकेत कोर्ट की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कुछ देर में आफताब को पेश किया जाएगा। सुरक्षा यहां पर कड़ी कर दी गई है, पुलिस की यहां पर लगातार तैनाती है। पुलिस यहां पर सुबह से नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरीके से जब आफताब को यहां पर लाया जाए तो माहौल खराब ना हो, क्योंकि जब ऐसे अपराधियों को यहां पर लाया जाता है तो स्थिति खराब होने की यहां पर संभावना रहती है। लेकिन महरौली थाने से एक बड़ी खबर है
जहां पर डीसीपी, एसीपी और थाने के एसएचओ की इस वक्त मीटिंग चल रही है। मीटिंग में डिसाइड किया जा रहा है कि आगे किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाया जाना है। तो बड़ी खबर ये मेहरौली थाने से आ रही है, जहां पर पुलिस के उच्च अधिकारियों की इस वक्त बैठक चल रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लगातार ये लाइव कवरेज जारी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।